संत मत्ती लिखित सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्याएं 21 और 24 से 27 तक। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उस पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 7 वचन संख्याएं 21 और 24 से 27 में ये वाक्य यीशु के प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है। हर कोई जो मुझसे कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनवाया। बारिश हुई, नदियां बहने लगी और तेज हवाएं उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो मेरी ये बातें सुनता है और उन्हें नहीं मानता, वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनवाया। बारिश हुई, नदियां बहने लगी और तेज हवाएं उस घर से टकराई और वह पूरी तरह ढह गया। इस पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता से प्रकट होता है। वचन संख्याएं 21। यीशु चेतावनी देते हैं कि केवल प्रभु प्रभु कहने से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य जाएगा जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है और उसकी शिक्षाओं का पालन करता है। उदाहरण स्वरूप, कल्पना करें कि एक छात्र कहता है कि वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन ना तो कक्षा में जाता है और ना ही गृह कार्य करता है। केवल कहने से वह अच्छा छात्र नहीं बन जाएगा। वैसे ही सच्चे अनुयायी वही होते हैं जो अपने विश्वास को अपने कार्यों में दिखाते हैं। 2 घर बनाने वालों का दृष्टांत, वचन संख्याएं 24 से 27 में। बुद्धिमान निर्माणकर्ता वह व्यक्ति है जो यीशु की बातों को सुनता है और उनका पालन करता है। उसका विश्वास एक चट्टान पर बने घर जैसा है, जो जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों को सह सकता है। मूर्ख निर्माणकर्ता वह व्यक्ति है जो यीशु की बातों को सुनता है लेकिन उन्हें नजरअंदाज करता है। उसका विश्वास रेत पर बने घर जैसा है, जो चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता और गिर जाता है। उदाहरण के माध्यम से, बुद्धिमान निर्माणकर्ता सारा यीशु की क्षमा और विनम्रता की शिक्षाओं को सुनती है। जब एक सहकर्मी उससे गलत व्यवहार करता है, तो वह बदला लेने या शिकायत करने के बजाय उसे माफ कर देती है। इससे उसके संबंध और भी मजबूत हो जाते हैं और वह
आंतरिक शांति पाती है। मूर्ख निर्माण करता जब वही शिक्षाएं सुनता है लेकिन उनका पालन नहीं करता, जब कोई उससे गलत व्यवहार करता है तो वह बदला लेता है और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, धीरे धीरे उसके रिश्ते बिगड़ जाते हैं और उसका जीवन समस्याओं से भर जाते हैं। इस दृष्टांत का संदेश है कि विश्वास को केवल शब्दों तक सीमित न रखना चाहिए। सुदृढ़ आध्यात्मिक नींव बनाने के लिए ईश्वर की शिक्षाओं का पालन करना अनिवार्य है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।